हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो कुछ दिनों से ना मैं कुछ फंक्शंस में बिजी थी क्योंकि शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है। तो फंक्शंस में बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी। तो आप लोगों ने ना चैनल पर कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिनकी रिप्लाई मैं नहीं दे पाई। आई एम सो सॉरी। बट अभी भी मैं एक फंक्शन से ही आ रही हूँ लौट कर। बट काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मुझे लगा कि आपके लिए वीडियो फटाफट से शूट कर लूँ क्योंकि मैं कल भी पूरे दिन बिजी रहने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं विनीता जी का, है ना। विनीता जी पूछ रही है कि दी आप ये बताइए कि अगर एक्सरसाइज करते हैं हम और फिर छोड़ देते हैं तो क्या उसके बाद वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए विनीता जी, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना तो हमारी बॉडी को ना उसी तरीके से, ठीक है, फैट को बर्न करने की ना आदत हो जाती है, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज वाली फॉर्म में। अच्छा, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो जैसे अगर हम उस टाइम पे एक्स्ट्रा भी थोड़ा सा कैलोरी ले रहे होते हैं तो वो बर्न हो जाती है क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो जो पहले वाली कैलोरी थी जो कि कट हुई थी हमारी और फैट में कन्वर्ट नहीं हुई थी वो वापस आके फैट में कन्वर्ट हो रही है, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक्सरसाइज छोड़ने के बाद जब हम अपना डाइट रूटीन ना लो कैलोरी डेफिशिएंट वाला नहीं रखते हैं और एज इट इज खाते पीते रहते हैं तो जो कैलोरी पहले हमारी एक्सरसाइज की वजह से बर्न हो रही थी ना वो बर्न नहीं हो पाती और वो धीरे धीरे करके फैट में कन्वर्ट होती है। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो इसीलिए ना अगर आप चाहते हो कि आपका वेट और फैट कम हो उसके साथ साथ आपकी स्किन लटके नहीं, जैसे कि एज के साथ होता है ना कि हमारी सिर्फ हमारे फेस पे रिंकल्स नहीं आते, हमारी पूरी की पूरी बॉडी पे रिंकल्स आते हैं, ठीक है, जिसको हम स्टैच मार्क्स भी बोलते हैं। तो अगर आप जो आपका लो कैलोरी वाला डाइट प्लान है उसको फॉलो करने के साथ साथ जब आप एक्सरसाइज भी फॉलो करते हो, ठीक है, और जब आप 32 बार की तरह से थाली लगाकर खाना खाते हो तो आपका जो वेट कम होता है, जो फैट कम होता है, उसके साथ साथ ना मसल्स आपकी टाइट होती हैं और स्किन आपकी बिल्कुल भी लटकती नहीं है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हैं ना तो आपको ये रूटीन सेट रखना है अपना एक्सरसाइज वाला। कभी कभी चलता है कि हम नहीं कर पाते लेकिन वीक में कम से कम 3 दिन आपको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। और एक्सरसाइज करने के मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं, आप चलते फिरते टाइम भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। और अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं निकाल पा रही तो जो आपकी डेली की एक्टिविटीज है ना उनको थोड़ा सा बढ़ाइए। मतलब एक्टिविटीज क्या होता है, एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, हम अपने हाथ पैरों को चलाते हैं प्रॉपर, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा जाती है क्योंकि जब हम कोई काम इस तरीके से करते हैं ना तो बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा जाती है और वही ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे फैट को बर्न करके कैलोरी में बदलती है जिससे हमें ऊर्जा मिल जाती है और जो हमारा फैट होता है वो पिघल जाता है, ठीक है। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रही तो जब आप अपनी डेली की एक्टिविटीज को बढ़ाएंगी, एक्टिविटीज इन द सेंस चलने फिरने वाली, ठीक है, तो उससे भी आपका जो फैट है वो पिघलेगा और आपको एनर्जी भी पूरी पूरी मिलेगी और उसके साथ साथ ना आपकी बॉडी पे इस तरीके से चर्बी जमेगी भी नहीं। तो अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो हैं उनको शुरू कर दीजिए, थोड़ा ज्यादा चलना फिरना शुरू कर दीजिए। इसके लिए मैंने बहुत सारे तरीके पहले भी शेयर किए थे, जैसे कि जस्ट सपोज कि आप घर वालों को खाना परोस रही हैं और आप एक बार ही थाली में, जस्ट सपोज कि आपने ना टेबल पे खाना सेट करके रख दिया, मतलब सारी की सारी रोटियां एक साथ सेक के रख दी, ठीक है, और सारा का सारा आपने खाना लगा दिया। तो इस तरीके से आपको चलना फिरना नहीं है, आपने एक साथ खाना लगा दिया, सब लोगों ने लेके खा लिया। लेकिन जब आप एक एक करके रोटी सेक सेक के बार बार सर्व करते हो तो इससे आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है। तो अगर आप इस तरीके से कर सकते हो तो ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि आपको जीना चढ़ना उतरना है, मान लो आप छत पे जाके कपड़े सुखा रहे हो, ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, हो सकता है कि सबके साथ फिट ना हो, ठीक है, क्योंकि मैं इस तरीके से करती हूँ इसलिए मैं आप सब लोगों को बता रही थी। मान लो कि आप कपड़े सुखाने के लिए छत पर जा रहे हो, कपड़े बहुत ज्यादा है तो आप थोड़े थोड़े कर लेकर जाओ, इससे आप ज्यादा से ज्यादा ना चक्कर कर पाओगे अंदर बाहर के, जीने के। तो इस तरीके से आप अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को बढ़ा सकते हो। बच्चों के साथ खेलो, एंजॉय करो, आप फुटबॉल खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, क्रिकेट भी खेल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसको आप फॉलो करके ना बिना एक्सरसाइज के भी अपना वेट कम कर सकते हो, अपना फैट को बर्न कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ विनीता जी आपको समझ में आ गया होगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मिस्टेक होती है, हमसे सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, और उसकी वजह से ही बॉडी पे फैट वापस जमने लगता है।
तो ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपकी कैसी लगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहित संधू जी का। हेलो मैम, कैसे हो आप? मेरा वेट फिर से ज्यादा हो गया है, मैं क्या करूं? प्लीज रिप्लाई मी इन नेक्स्ट ब्लॉग। ओके, सेम मैं आपके लिए भी बोलूंगी कि जो मैंने अभी आपको बताया ना वीडियो में, जो मैंने अभी विनीता जी के लिए शेयर किया है, वही मैं आपसे भी कहना चाहूंगी कि आप कहीं ना कहीं पर मिस्टेक कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका वेट ना वापस बढ़ रहा है। वरना जो मैं लाइफ स्टाइल बताती हूँ, जो मैं डाइट प्लान, मतलब डाइट प्लान इन द सेंस में ऐसा कुछ नहीं बताती, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको खाने पीने का तरीका बता रही हूँ, अगर वो आप एज इट इज फॉलो कर रहे हो ना, एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसको करने के साथ साथ ना आपका वेट और फैट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो उसको फॉलो करते रहिए। और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं पर आप मिस्टेक जरूर कर रहे हैं। तो उसको आप खुद ही एनालाइज कर सकती हैं कि आप कहां पर और क्या मिस्टेक कर रही हैं, जो कि पहले आप कर रहे थे फॉलो जब आपका वेट कम हो रहा था, और अब आप नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि मैं आपको अपना बताऊं कि मैंने इन ठंडों में ना वर्कआउट नहीं किया, हालांकि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज काफी हो जाती हैं, लेकिन मैं वर्कआउट नहीं कर पाई बिल्कुल। और जब भी फंक्शंस वगैरह आते हैं तो मैं एक्स्ट्रा खा पी लेती हूँ, तो उसकी वजह से मुझे पता है कि थोड़ा मुझे जैसे बॉडी पे थोड़ा बहुत 19-20 असर दिखने लगता है, जैसे टमी एरिया के आसपास थोड़ा बहुत चर्बी बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही मैं ना मतलब फंक्शंस वगैरह बंद होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह शुरू करती हूँ, फिर से सब कुछ वापस बर्न हो जाता है। तो यही मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप ना चेक कीजिए कि आप कहां पर गलती कर रही हैं जिसकी वजह से वेट बढ़ रहा है। और अगर वेट बढ़ रहा है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, फिर से 32 बार की तरह से खाना पीना शुरू कर दीजिए। खाने को अच्छे से चबाइए। हो सकता है आप खाना आपने चबाना कम कर दिया हो, जिसकी वजह से वो वापस फैट में तब्दील हो रहा हो। तो इसको अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समय निकालकर चेक कीजिए कि आप कहां पर गलती कर रही हैं। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है मुकुल देव चाहर जी का। दीदी मेरा वेट स्टॉप हो गया है, शायद स्टक हो गया है, या फिर इनका वेट लॉस होना स्टॉप हो गया है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब मैंने मार्च से स्टार्ट किया था, अगस्त तक मेरा वेट लॉस हुआ, 15 अगस्त से अब नहीं हो रहा। मैं सब कुछ कर लिया, 5 दिन लगातार सॉल्ट फ्री भी किया है। भाई 5 दिन लगातार सॉल्ट फ्री ना, हैट्स ऑफ आपके लिए। मैंने तो एक दिन भी पूरा आज तक फॉलो नहीं किया। सॉल्ट फ्री डे भी कर लिया, थोड़ा कम होता है, फिर अगले दिन खाना खाती हूँ तो बढ़ जाता है। मेरा 2 दिन मैं वाटर फास्टिंग भी कर ली, अब 16 तारीख से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। वजन बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा, ना ही इंचेस लॉस हो रहे हैं, पर अपने आप को शीशे में देखती हूँ तो पतली लगती हूँ। पता नहीं ये क्या हो रहा है। डाइट भी अच्छे से ले रही हूँ मैं, बाहर का कुछ नहीं खा रही, चीनी मैंने बंद कर दी है, गुड़ की चाय पीती हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या हो रहा है। वजन कम नहीं हो रहा पर मैं फिर भी पतली दिख रही हूँ। कोई नई ट्रिक है तो प्लीज बताइए जिससे फिर से वजन कम होने लग जाए। देखिए मुकुलदेव चाहर जी, आपकी कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो आपकी कंडीशन में ना वेट लॉस नहीं हो रहा, जो कुछ भी आप फॉलो कर रहे हो, बट आपका फैट लॉस हो रहा है। यानी कि आपके इंचेस कम होते जा रहे हैं। जो भी आपने ये फॉलो किया, वाटर फास्टिंग की, आपने सॉल्ट फ्री डे किया। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि ना लगातार 5 दिन तक सॉल्ट फ्री डे नहीं करना चाहिए। वीक में 1 दिन का सॉल्ट फ्री डे सफिशियंट होता है। और जिस दिन आपको सॉल्ट फ्री डे करना है ना, उसके नेक्स्ट दिन आपको सुबह मॉर्निंग में फ्रूट्स ही खाने हैं। कुछ भी जैसे हम पोहा खा लेते हैं, चीले खा लेते हैं, ये सब आपको नहीं खाना अगले दिन मॉर्निंग में, आपको नेक्स्ट डे फ्रूट्स ही खाने हैं। तो आपका जो वेट गया है ना सॉल्ट फ्री डे वाले दिन, वो वापस गेन नहीं होगा। और उसके बाद जब आप लंच खाओगे तो भी आपको थाली कैसे लगानी है मैं आपको बता चुकी हूँ चैनल पर। उसी तरीके से आपको थाली लगानी है, उसी तरीके से आपको खाना है। ऐसा नहीं करना कि आप ये सोचो कि मैंने कल भी ना सॉल्ट फ्री डे कर लिया था, सुबह मैंने फ्रूट्स खा लिए तो मैं खा लूं मतलब अच्छे से लगा के। तो ऐसे आपको नहीं करना है, वरना वो जो वजन गया था वो वापस आ जाएगा, ठीक है। और जो आप वाटर फास्टिंग करती थी उसके लिए भी हेड्स ऑफ। मतलब इस तरीके से 2 दिन लगातार वाटर फास्टिंग करना बहुत टिपिकल काम है, मेरे से तो नहीं होता है। मैंने भी ट्राई किया था बट मुझसे नहीं होता। बट ये बहुत ही अच्छा तरीका है
फैट को बर्न करने का। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से ना बॉडी में वीकनेस आती है, तो हमें अपने शरीर को इतना ज्यादा भी ना कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं कर सकते ना तो जबरदस्ती आपको नहीं करनी अपनी बॉडी के साथ। अपनी बॉडी को समझिए वो क्या चाहती है। और अगर आप पतले दिख रहे हो तो देखो, मैं हमेशा से कहती हूं कि वेट लॉस से बेहतर होता है फैट लॉस, ठीक है। वेट आपका कितना भी हो, क्योंकि वेट हमारी मसल्स में भी होता है। अगर हम अच्छा प्रोटीन लेते हैं ना तो वो भी मसल्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि वेट तो कम नहीं होता लेकिन फैट कम होने लगता है, जिसकी वजह से हम स्लिम दिखने लगते हैं। तो वेट कितना है ये मायने नहीं रखता, क्योंकि मसल्स भी तो अच्छी होनी चाहिए ना हमारी बॉडी में, तभी तो हमारी बॉडी लटकती हुई और चबी चबी सी नहीं दिखेगी। तो हमारी बॉडी में हमें मसल्स वेट को बढ़ाना होता है और फैट को कम करना होता है। यही मेन उद्देश्य होता है फिट होने का। अगर लाइफ टाइम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं, हेल्दी का मतलब फिट रहना चाहते हैं, फिटनेस अच्छी रहे आपकी, तो इसके लिए आपको यही करना है कि आपकी मसल्स गेन हो और फैट कम हो। तो बस इसी में क्या होता है कि कभी कभी ना वेट उस स्पीड से कम नहीं होता जिस स्पीड से हम खुद को पतला देख पा रहे होते हैं शीशे में। तो ये सबके साथ होता है, बस घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझना है कि आपकी बॉडी में ना प्रोटीन मास बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मसल्स बढ़ रही है, लेकिन फैट क्योंकि कम होता जा रहा है, क्योंकि ये सब कुछ जो भी आप फॉलो कर रहे हो ना ये बहुत ही अच्छे तरीके हैं फैट को पिघलाने के लिए। तो ये जो कुछ भी आप फॉलो कर रहे हो इसकी वजह से आपका फैट लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से आप जब खुद को देख रहे हो ना शीशे में तो आपको दिख रहा है कि मैं और ज्यादा पतली हो गई हूँ और ज्यादा स्लिम हो गई हूँ, लेकिन क्योंकि आपकी मसल्स गेन हो रही हैं इसलिए आपका वेट कम नहीं हुआ। तो मुबारक हो, ये सबसे अच्छा प्रोसेस होता है खुद को स्लिम दिखाने का, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में बिल्कुल भी वीकनेस नहीं आती। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। और ये 3 जो क्वेश्चंस थे इसमें ऐसे और भी जिसके भी क्वेश्चन हो उन सबको भी समझ में आ गया होगा कि आप सब लोग कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो और आपको क्या क्या फॉलो करना है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए भी, और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना मुझे कैसा लगा। वीडियो को सब लोगों तक शेयर कर देना। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।